नमस्कार दोस्तों, आज की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की बारी है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज की प्रैक्टिस सेट में ऐसे 20 इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस को और भी इम्प्रूव करेगा और आपको हर रीजनिंग का हर चैप्टर की याद दिलाएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो आपको एग्जाम में इसी प्रैक्टिस सेट में आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल पर पहली बार आए तो पीछे के प्रैक्टिस सेटों को देखें। और आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसमें ऐसे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो श्रेणी रीजनिंग के हर उस चैप्टर से उठाए गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि सीडी के रिलेटेड है, जैसे 16 का संबंध 128 से है तो 4 का संबंध किससे होगा। ठीक है दोस्तों, एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो उसमें क्या देखते हैं, जैसे कि हमें इसमें कोई भी लगाएं। जैसे आपका 16 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 16 का वर्ग होता है 256। और 256 आपका ये है, तो यानी कि ये वर्ग हो नहीं सकता, तो ये आपका लॉजिक भी आपका गलत होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे जो कि हमको दिखाना है, यानी कि इसमें अगर 4 का वर्ग करें, 4 का वर्ग होता है 16 और 16 का वर्ग करें फिर से वही आएगा, तो हमारे पास ये लॉजिक नहीं हो सकता। इसमें देखेंगे जो होने वाला इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार से इसमें किस प्रकार से देखते हैं। तो क्वेश्चन है जैसे कि 16 क्या है दोस्तों, जैसे 16 और यहाँ पे हमने 16 का वर्ग किया, जैसे यहाँ पे हमने 16 का वर्ग किया, 16 का वर्ग 256, उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि हमने किया है 256। और 256 में अगर 2 से भाग दे दें तो आपका कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका 128। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करने के पर आपका कितना आता है 16। और 16 में जैसे हमने पहले का संबंध को दर्शाया उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे और 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने पर कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा 8। तो 8 विल बी द राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, जैसे श्रेणी है दी हुए, इसमें क्रम को देखेंगे जो कि हमने बताया आपको किस प्रकार से इसे पहचानते। सबसे पहले इसमें अंतर देखिए, इन सभी में अंतर देखिए किस प्रकार का है। इसमें देखेंगे 5 का, इसमें फिर ये कम हुआ, इसमें बढ़ा, इसमें कम हुआ। इस प्रकार जब आपको श्रेणी दिखती है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें करेंगे आप कि एक को छोड़कर एक को, यानी कि इसके बाद इसे देखें और इसके बाद इसे देखें। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, तो इसमें क्या है दोस्तों, 8 माइनस हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इसमें भी 8 माइनस किए गए हैं। तो इसमें देखेंगे और 105 और 113 में क्या हुआ है दोस्तों, 100, जैसे कलर चेंजिंग करके बताएं, एक यानी कि इसमें 8 आपके प्लस हुए हैं, यानी कि 105 113। और उसी प्रकार से जो आगे का स्टेप होगा वो क्या होगा, यानी 108 113 में अगर हम 8 प्लस करें, 113 में 8 प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा आपका 121 विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जैसे बैन आरेख, जो हमने आपको बैन आरेख वो समझना बताया कि आपको किसी भी प्रकार का बैन आरेख नहीं बनाना आता तो किस प्रकार से बनाएंगे, यानी कि उस बैन आरेख का पहचान करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो इसमें देखें दोस्तों, जैसे घर, स्कूल और मार्केट, हमने आपको बताया आपको किसी भी प्रकार का बैन आरेख नहीं बनाना आता तो किसी भी एक शब्द का आप बना लें। ठीक है दोस्तों, तो हमने एक का बना लिया घर, तो घर का हमने बैन आरेख बनाया। तो इसके बाद देखेंगे जो सेकंड ऑप्शन है, यानी इसका संबंध इससे कुछ दर्शाता है या नहीं दर्शाता। तो इस प्रकार से देखेंगे, यानी स्कूल का संबंध घर से होगा तो नहीं है, तो इसका भी बैन आरेख आपका अलग ही बनाया जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे। और इसका मार्केट का संबंध देंगे इन दोनों से, यानी कि स्कूल, घर और मार्केट का कोई भी संबंध को दर्शाता है तो वो भी आपको संबंध को नहीं दर्शाता, यानी इसका जो बैन आरेख बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सांकेतिक भाषा में, क्या है दोस्तों, यदि सांकेतिक भाषा में मून को क्या लिखा है 46 65 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में PKTU को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखने दोस्तों, इसमें जो लॉजिक में डायरेक्टली लॉजिक की तरफ बात चलता हूँ, मैं आपको घुमा फिरा के नहीं चलता। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए बने चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पीछे के प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें, जिसमें मैंने आपको बहुत ही नई ट्रिकों के साथ आपको क्वेश्चन को पहचानना बताया और सरल करना बताया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जैसे MOON को क्या लिखा है इसने 46 65 लिखा है। ठीक है दोस्तों, मैं डायरेक्टली लॉजिक के साथ जाऊँगा और जो कि इम्पोर्टेंट है, आपके समय को बचाएगा। और जैसे कि आपका M कितने पर होता है दोस्तों, वो होता है आपका 13 पर, और O होता है आपका 15 पर, और O होता है ये भी आपका 15 पर। ठीक है दोस्तों, और N होता है आपका
14 पर। तो इसी प्रकार से क्या हुआ है इसमें, जैसे जिसने 1 और 3 को जोड़ा यानी कि क्या लिखा, 4 लिखा है। ठीक है दोस्तों, इसने 4 लिखा, इसे 5 और 1 को जोड़ेंगे 6, 5 और 1 को 6 और 4 और 1 को 5। तो इसने यही कोडिंग को दर्शाया यानी कि 46 65 यानी इसी से लिखा गया है। तो इसी प्रकार से जो आगे का है उसे भी देखेंगे, यानी पी के टी यू को वो क्या लिखेगा। तो यहाँ पे पी आपका कितने पर आता है दोस्तों, जैसे कि हमने लिखा पी आता है 16 पर और के आता है आपका जैसे कि यहाँ पे ये पी 16 पर लिखा और के आता है 11 पर, टी लिखा आपका 20 पर और यू लिखा आपका 21 पर। और यहाँ पे जो लिखा जाएगा जैसे आंसर होगा, जैसे कि इसको 6 और 1 को जोड़ेंगे 7 और 1 और 1 को जोड़ेंगे 2, तो ये भी आपका काउंट हो रहा है। और यानी 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 लिखा जाएगा, 2 और 1 को 3, यानी कि 72 23 विल बी द राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरी तो बढ़ाने की स्पीड थोड़ी तेज़ है, अगर आपको समझ में आ रहा है, आप वीडियो को पॉज करके भी आप समझ सकते हैं और आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कमेंट कीजिए आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए। और निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। इसमें क्या है दोस्तों, जिसमें जो दिया गया है, जो ऑप्शन ये क्वेश्चंस किस प्रकार से हल करने होते हैं, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें किस प्रकार से हल करेंगे तो वो देखें। तो यहाँ पे देखें, जैसे ए और एफ को देखा, ए आपका 1 पर आता है, एफ कितने पर आता है दोस्तों, वो आता है आपका 6 पर आता है। ठीक है दोस्तों, और उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो एच आपका आता है 8 पर और एम आता है आपका 13 पर। और उसी आगे में आपका पी आपका 16 पर और एच आपका 20 पर। ठीक है दोस्तों, और टी आता है आपके, ये अल्फ़ाबेट के क्रम आपको याद होने चाहिए जो किस प्रकार से होते हैं, जो आपके समय को बचाएगा। मैं आपको समझाने के तौर पर आपको लिख के बता रहा हूँ, बताने के लिए 1 सेकंड में आंसर हो जाता है, पर आपको समय को आपको बताने के लिए, समझाने के लिए वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आर होता है आपका 18 पर और डब्ल्यू होता है आपका 23 पर। तो इसमें देखें आपको एक अंतर समझ में आ रहा होगा, यानी कि इसमें कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, और इसमें भी आपका 5 का अंतर है, और इसमें आपका 4 का अंतर है, और इसमें भी आपका 5 का अंतर है। तो इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया है क्या है, वो विषम, हमको क्या कहते हैं, विषम अक्षर को ज्ञात करना है। तो यानी विषम आपका कौन सा है, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी पीटी इसमें 4 का डिफरेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार हल करते हैं वो देखिए कि निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसमें देखेंगे, यानी दोस्तों इन दोनों का क्या करें तो ये संख्या हमको प्राप्त हुई, यानी कि इसने क्या किया, 5 और 15 को किस प्रकार से 75 लिखा है, तो वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इसे देखने पर क्या होगा, जैसे क्या करेंगे उसमें, यानी कि अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या प्राप्त होगा, 75 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें भी देखें इसी रूल को फॉलो हो रहा है, यानी 5 6 30 हो रहा है, तो यहाँ पे ये आपका 100 है, तो ये आपका लॉजिक फेल है। तो यहाँ पे ये लॉजिक को नहीं लगाएंगे, तो इसमें जो लॉजिक लगेगा किस प्रकार का लगेगा वो देखिए। ठीक है दोस्तों, इसमें देखेंगे अगर हमें इसमें दोनों का मल्टीप्लाई किया यानी कितना है 75। ठीक है दोस्तों, इसमें आगे वाली की संख्या को देखेंगे, इसमें आगे की वाली संख्या को इसको न बनाकर इसकी आगे वाली संख्या को देखेंगे, जो लॉजिक है इसमें वो ही है, इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आगे वाली संख्या को देखेंगे, यानी कि हम 75 हमने मल्टीप्लाई तो किया 75, तो उसमें क्या किया, +12 कर दिया हमने, +12 किया, यानी कि +12 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों आपका, वो आ गया आपका 87, यानी आपको 87 प्राप्त हो रहा है, तो आगे वाला हमको प्राप्त मिल गया है। तो उसी प्रकार से करेंगे, जैसे कि हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी कि 963 में अगर 12 हम प्लस करें तो आपका कितना प्राप्त हो रहा है, आपका 75। तो ये आपका लॉजिक लग रहा है, तो यानी हमें ये भी संख्या प्राप्त हो, ये भी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे क्या है दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे, यानी 5 6 30 में और 30 में 12 प्लस करेंगे, यानी 30 में 12 प्लस किए हमने तो कितना आएगा दोस्तों, 42 आएगा। तो यानी हमारा जो आएगा यहाँ पे 42 ही आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखें ये रूल फॉलो हो रहा है या नहीं, तो यहाँ पे आपका 88 होता है, 88 में अगर 12 प्लस करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, आपका 100 होता है। तो 100 ऑप्शन और 100 यानी अब इसमें 42, तो 42 ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन की तरफ है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क्या है दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया, हर एक प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ कि जी क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसका क्वेश्चंस का जो आंसर है वो इसी में छुपा हुआ है। आपको कोई भी ऑप्शन हो, आपको कोई भी कुछ भी झांकने की जरूरत नहीं है। तो इसमें देखेंगे किस प्रकार से करते हैं। तो मैंने आपको बताया पहले, तो इसे काउंट कर ले रहे कितने कितने हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें अगर आप 4 4 के भागों में तोड़ सकते हो, तो 4 4
हमने तोड़ा तो ये भी तोड़ लिया 4 में, और ये भी आपका 4 में तोड़ लिया, और ये भी आपका 4 में हो गया। तो इस प्रकार से देखेंगे इसमें देखें जी के बाद क्या है, पी है, तो हमने मान के चलो हमने पी किया, ठीक है दोस्तों, पी से ऑप्शन है, ऑप्शन स्टार्ट है, पी हमने कर लिया, तो आपका ये एक लॉजिक बनेगा एल जी पी क्यू। तो इसके बाद क्या देखेंगे, तो इसमें जी से पहले क्या है, एल है, तो एल हमने यहाँ पे लिखा, क्या है दोस्तों, एल हमने यहाँ पे लिखा, और यहाँ हमने एल, और एल के बाद पी के बाद क्या है दोस्तों, क्यू है, तो क्यू भी हमने यहाँ पे फिल किया, तो यहाँ पे जी आएगा। जैसे कि एल जी पी क्यू का हमको क्या बनाना है, ये ग्रुप बनाना है, तो इसी प्रकार से देखेंगे एल और इसमें पी, तो हमने जो भी फिल किया है वो आपको लिखा मिलाने का है, पी एल क्यू जी एल पी, ठीक है। तो ये ऑप्शन में आपको कौन सा मिल रहा है, यानी कि पी एल जी पी एल क्यू या फिर हमारा ये है, और एल जी पी, यानी सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन से आ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए, क्या है दोस्तों, उस विकल्प का चयन कीजिए करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इसमें जैसे कि रुष्ट को आपको आई एफ जी एच लिखा है, और पी टेट को क्या लिखा जाएगा, उसमें देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से लिखा जाए। इसमें हमने आपको बताया कि इसके आपको मेन इंपॉर्टेंट है पूरी रीजनिंग में, आपको आपके स्थान याद होने चाहिए, ये किस स्थान पर आते हैं, ये किस स्थान पर नहीं आते हैं। तो आप रीजनिंग में ऐसे प्रश्न को एनालॉजी के प्रश्न हुए, या आपके कोई किसी भी प्रकार से श्रेणी में भी आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सरल कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखेंगे, इसमें आपको जो लिखा है, यानी कि इसमें आर, इसमें क्या है दोस्तों, आर को क्या लिखा है, आई लिखा है, यानी कि आर का विपरीत क्या होता है, आपका आई होता है, और यू का विपरीत क्या होता है, एफ होता है। तो इसमें जो आपको एक कमी है दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन में जो बताया गया है, यहाँ पे आपका दोस्तों यहाँ पे एच है, और यहाँ पे आपका जी है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे आपका जी आएगा, तो ये आपका गलत हुआ है, ये क्वेश्चन भी टाइप कम कर पाया। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद है जैसे कि एस का विपरीत क्या होता है, जी होता है, और टी का विपरीत होता है आपका जे, ठीक है दोस्तों। और इसमें देखेंगे, और जैसे अगले को जो विपरीत, इसमें क्या है दोस्तों, विपरीत को दर्शाया है। इसी प्रकार से आगे के हम देखेंगे, पी का विपरीत क्या होता है, के होता है, ठीक है दोस्तों। टी का विपरीत होता है आपका, जैसे हमने अभी यहाँ से लिखा जी यहाँ पर लिख दिया, और वी ई का विपरीत होता है वी, और टी का विपरीत होता है फिर से जी, यानी ये ऑप्शन में आपका कौन सा है, यानी कि के जी वी जी, यानी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट जो रक्त संबंधित से सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अक्सर मैंने आपको बताया, इन क्वेश्चंस को अच्छे से सरल करना वो आपको किस प्रकार से करते हैं वो देखिए। यू एन का पिता है, ठीक है दोस्तों, जो बड़े होते हैं वो आपके ऊपर ही लिखे जाते हैं, और जो छोटे होते हैं वो आपको नीचे या बराबर में लिखे जाते हैं। तो इसी प्रकार से देखें, और वी के की पत्नी है, डी के एकमात्र भाई, एन की माँ है, यू डी से किस प्रकार संबंधित है, तो वो देखिए दोस्तों, जैसे कि इसने बताया यू एन का पिता है, यू क्या है दोस्तों, एन का पिता, तो एन आपका ये हुआ, और एन का पिता हुआ यू, ठीक है दोस्तों। हमने यू लिखा, तो ये आपका पिता हुआ, और एन का पता नहीं कौन है, ठीक है दोस्तों। वी के की पत्नी है, वी क्या है, के की पत्नी है, मान के चलो आपकी के और वी दोनों आपस में पति पत्नी है, ठीक है दोस्तों, ये आपकी पत्नी हुई, और के डी के एकमात्र भाई एन की माँ है, यानी के जो डी है, डी के ये यहाँ पे देखें दोस्तों, यानी डी के एकमात्र भाई की एन की पत्नी है, तो जो कि यहाँ पे जो के है, जो वी की एकमात्र डी है जो पत्नी है, यानी कि इसकी जो यानी कि पिता की क्या है, पत्नी है, यहाँ पे ये आपकी पत्नी है, तो ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे देखें यू डी से किस प्रकार संबंधित होगा, तो इस प्रकार से देखें यहाँ पे ये भी आपका यही होगा। तो इसमें जो आपका जो दर्शाया गया है, यानी कि वी के की पत्नी है हमने माना, डी के एकमात्र भाई, यानी कि आपका ये भाई हुआ, और जाकी माँ की पत्नी है, एन की पत्नी है, तो एन की माँ आपके ये पिता हुआ, पिता की ये आपकी पत्नी हुई, ठीक है दोस्तों। तो यू और डी से किस प्रकार का संबंध है, तो क्या है दोस्तों, पति का संबंध है, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और नहीं आए तो आप वो वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न दिए गए कौन सा विकल्प समीकरण को संतुष्ट करेगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को किस प्रकार सरल करते हैं वो देखिए दोस्तों। जैसे आपको पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे, यानी कि हम सभी संख्याओं को इस
क्रम में लगाने पर क्या करते हैं, सबसे पहले आपको सॉर्ट आउट करना, देखें कि छोटी से छोटी संख्या आपकी क्या बनेगी। तो इसमें जो दर्शन दिया हुआ है इस प्रकार से देखें। तो यहाँ यानी कि हम अगर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पर क्या है, भागित का चिन्ह है, तो यानी हम यहाँ पे भागित लगाएंगे। यहाँ पे अगर हम भागित लगाएंगे तो किस, यानी 35 का भाग 12 से जाएगा, नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भागित का चिन्ह नहीं है तो ये आपका गलत है, यानी आपका भाग ही जाएगा तभी आपका क्वेश्चन को हल होगा। और यहाँ पे देखेंगे तीसरे नंबर पर आपका भागित का चिन्ह है, यानी तीसरे नंबर पर आपका भागित का चिन्ह है, तो यहाँ पे आपका जाने के चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। और यहाँ पे देखें डी, यानी कि 319 को का भाग 6 में देंगे, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है, यानी सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। इसे आप सॉल्व भी करके भी देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ 24, हमने यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्लस किया, -12 माइनस 35 हमने लिखा, और भागित पे क्या है दोस्तों, यानी 1 मिनट, जैसे 35 लिखा, 35 के चिन्ह के बाद है आपका माइनस, यानी माइनस और भागित चिन्ह लगाने के पर आपको यही प्राप्त होगा। तो इसे भी देखें आपको, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इसे अगर आपका आंसर नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं आपको इसका आंसर जरूर बताऊंगा, आपको डिफाइन भी करूंगा, अच्छे से बताऊंगा। अब हमें इसमें क्या देखने का, आपके पास कम समय होता है तो इसी प्रकार से ऑप्शन से भी आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। दोस्तों इस प्रकार से इन्हें किस प्रकार से क्रम देते हैं, यानी इनका जो क्रम होता है वो किसी न किसी रिलेशन को दर्शाता है। तो उसमें देखेंगे जो किसी भी प्रकार से रिलेशन को दर्शाएगा। तो इसमें देखें, सबसे पहले आपका पौधा, ऑप्शन से भी देख सकते हो, तो इसमें 2 और 4 तो आपका कॉमन पर आना ही आना है। तो यानी हमने लिखा पौधा के बाद आता है रुई। ठीक है, तो रुई के बाद जो क्या आएगा आपका, क्या बनेगा वो देखें। रुई के बाद आपका कपड़ा बनेगा डायरेक्ट, नहीं शर्ट बनेगा, यानी धागा। आपका क्या आना चाहिए, धागा आना चाहिए। तो आपका 2, 4 और 1 लिखा। ठीक है दोस्तों, और शर्ट और कपड़ा, यानी पहले का क्या बनेगा दोस्तों, कपड़ा आएगा, कपड़ा के बाद आएगी आपकी शर्ट, यानी 5 और 3, यानी सी ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ए ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, कौन सी संख्या है, क्या है दोस्तों, कौन सी संख्या केवल एक ज्यामितीय आकृति में दिखाई देती हैं। तो इसमें देखें क्या है कि केवल एक आकृति में दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या ये अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो बताना है एक ही क्रम में आती हैं वो बताना है। तो इसमें देखेंगे जैसे यहाँ पे जो ये अलग है आपकी, ये भी अलग है और ये भी अलग है, यानी कि ये एक ही आकृति में दर्शाई गई हैं, दिखाई गई हैं। ये आपकी 2 आकृति में, ये भी आपकी 2 आकृति में, ये भी आपकी 2 आकृति में। तो इन्हीं प्रकार जैसे कि 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3 बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन से जाएंगे जो कि राइट आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है कि यदि एम ई को 18 और टी बी को 20, तो उसी प्रकार से एम बाई को क्या लिखा जाएगा। इसमें देखेंगे दोस्तों, जो डायरेक्टली लॉजिक की तरफ जाते हैं, एम ई को इसने क्या लिखा है दोस्तों, 18। ऐसे भी कर सकते हैं, एम आता है आपका कितने पर, 13 पर, और ई आता है आपका 5 पर। तो यानी 13 और 5 आपका कितना होता है, 18 भी होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखें दूसरा भी जो आपका रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसी प्रकार से देखें। टी और बी को क्या लिखा है दोस्तों, 6 लिखा है। तो यानी टी आता है आपका 20 पर, बी आता है आपका 22 पर, और वो इन दोनों को आप इसमें जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा, 42। और 42 को इसने क्या लिखा है दोस्तों, 6 लिखा है। तो ये आपका गलत हो सकता है। तो इसी प्रकार से आगे देखेंगे जो इसमें लॉजिक लगेगा वो क्या लगेगा वो देखें। तो इसमें देखें जैसे एम का विपरीत क्या होता है, एन होता है, और ई का विपरीत क्या होता है दोस्तों, वो होता है वी। तो ये दोनों कौन से क्रम पर आते हैं, ये 14, ये आता है आपका 22। इन दोनों को प्लस कीजिए, इन दोनों को हमने प्लस किया तो कितना हुआ दोस्तों, 36 हुआ। 36 में अगर हम 2 से भाग दें तो क्या प्राप्त होगा आपको दोस्तों, 18 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे टी, कलर चेंजिंग करके बताएं, जैसे टी और वी, यहाँ पे देखें टी और वी को, यानी टी आता है आपका, टी का विपरीत क्या होगा, यहाँ पे देखें टी का विपरीत है आपका जी। ठीक है दोस्तों, और जी और टी का विपरीत हुआ जी, और वी का विपरीत होता है ई। तो ये कितने क्रम पाते हैं वो देखें, यानी कि जी आता है आपका 14 पर, यानी कि 7 पर, और ई आता है आपका 5 पर। इन दोनों को आपस में जोड़ा तो कितना होगा, 12। और 12 में क्या करना, 2 से भाग दें तो कितना प्राप्त होगा आपका, जैसे 6 ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी 6 ऑप्शन आपका है नहीं। तो यानी जो इसमें जो 8 है, यानी कि सॉरी जैसे जी आता है आपका कितने पर, ई आता है 5 पर, या जी आता है यानी 20 का विपरीत होगा ये 7 और 5 12।
तो ये इसी क्रम में यहाँ पे भी देखेंगे। और जो हमको लिखना है, ये हमने 6 लिखा है, तो 6 आपका टी लिखा गया है, सही लिखा गया है। तो इसमें देखें एम और बाई क्या लिखा जाएगा। तो एम और बाई को देखें, एम का विपरीत होगा आपका जो अभी लिखा हमने, यानी कि एन, एम का विपरीत एन और बाई का विपरीत बी। तो एन आता है आपका 14 पर और बी आता है आपका 2 पर। इन दोनों को प्लस किया यानी कि 16, और 16 को मैं हमें कितने से भाग दिया, 2 से, तो यानी आपका 8। तो 8 ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, जो कि अक्सर पूछा जाता है। जो आपको अल्फ़ाबेट आपके ये किस प्रकार से हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आपको आने चाहिए। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर में के एस के मध्य में स्थित अक्षर दाएं और पाँचवा अक्षर कौन सा है, यानी दाएं ओर से 5वां स्थान कौन सा है। तो यानी के और एस के बीच में कौन से क्रम है वो लिखें, के एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस। ठीक है दोस्तों। तो एस इसमें ये आपके क्रम हुए, इनके मध्य स्थित दाएं से 5वां स्थान, यानी दाएं से 5वां स्थान देखेंगे। यहाँ से हम आपका पाँचवा ये है। ठीक है। तो अक्षर से कौन सा होगा, तो इसमें 5वां स्थान से इसमें 5वां स्थान देखेंगे ओ से। ठीक है। तो दोनों से बीच में होगा, दोनों के मध्य बोल रहा है, मध्य में हो गया। तो दाएं की तरफ देखेंगे, यानी 1 2 3 4 ऐसे के बाद क्या आता है, टी आता है, यानी टी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यानी कि इसमें जो कथन दिया है तो वो किस प्रकार से, वो देखिए आपको वैनारिक बनाना आना चाहिए, ये सरल होता है। तो कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, यानी कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। तो बिल्ली नहीं है तो कोई बिल्ली, कुछ कुत्ते तो होंगे बिल्ली, तो यानी कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। तो यानी ये आपका डॉग और ये आपका कैट। और कुछ बिल्ली जानवर नहीं है, और कुछ बिल्ली जानवर नहीं है, तो कुछ बिल्ली आपका जानवर भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपका जानवर हो गया। तो यहाँ पे जो निष्कर्ष आपका क्या है, वो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। पहला निष्कर्ष आपका सही है, यानी कि आपका जो दर्शाया गया है, यानी कि ये आपका कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो यानी कि कुछ कुत्ते भी हैं, कुछ बिल्ली भी हैं, और सभी बिल्लियाँ जानवर हैं, ये नहीं है। ये निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं करता है, यानी कि अनुसरण केवल एक ही करता है, जो कि ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये आपके आज के लिए, ये आपके लिए होमवर्क है जो आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको अगली वीडियो में इसी क्वेश्चन को जरूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।